साथियों, आज आपको ये जानकर और ये देखकर बहुत खुशी होगी कि आनंद भारद्वाज जी जब आपकी तारीफ लेते हैं, आप प्रशंसा करते हैं, गुरुजी बोलकर हर बात पूछते हैं और मैं आपको बताता हूं तो आपको बहुत खुशी मिलती है। लेकिन जहां पर आप मेरी आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उसको भी मैं नज़रअंदाज नहीं करता। आज का टॉपिक यही होगा। सवाल मुझसे किसी ने पूछा कि भारद्वाज जी, हमेशा आप ये कहते रहते हैं कि आपका कहीं मकान बन रहा है, फैक्ट्री बन रही है, कोठी बन रही है, कुछ भी बन रहा है, तो आप जो है अगर बड़ी साइट बन रही है तो आप मेरी सेवाएं ले सकते हैं, मुझे बुला सकते हैं, और छोटा मोटा मकान बना रहे हैं तो अपने आप बना लो। ये भेदभाव क्यों? आज यही बताऊंगा। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। मेरे पास ये सवाल पिछले 15 दिन में 3-4 बार आया और एक ने तो बार बार रिपीट किया कि सर, आपकी हम वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छी वीडियो बनती है, पूरा मकान हम बना लेते हैं। मैंने तो पूरे की पूरी अपनी कोठी इससे बना ली, मैंने ये बना लिया, मैंने वो बना लिया और रेनोवेशन भी कर ली, मैंने वास्तु दोषों को दूर भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन एक बात आप हमेशा कहते हैं कि मैं जो है पूरे भारत में, पूरे भारत से अलावा जितने भी देश हैं, हर जगह पर जाता रहता हूं और सैकड़ों हजारों साइट के ऊपर काम करता हूं हर साल में। आप ये भी कहते हैं कि अगर आप एक छोटा मोटा मकान बना रहे हैं 5, 10, 20 लाख, 30 लाख तक का, तो आप अपने आप बनाइए, मेरी वीडियो देखिए और आपका मकान उससे बन जाएगा। और अगला सेंटेंस आपका ये होता है, अगर विशाल कोठी बना रहे हैं, कहीं बड़ा भवन बना रहे हैं, मैंशन बना रहे हैं, एक बहुत बड़ा भवन बना रहे हैं ज़बरदस्त, जिसमें आपका खर्चा करोड़ों रुपए का आएगा और बड़ा साइट आपके पास, तो आप मेरी सेवाएं ले सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ भारद्वाज जी? क्या छोटे घरों के लिए या छोटे लोगों के लिए, गरीबों के लिए, सामान्य आदमी के लिए, एक कॉमन मैन के लिए आपके पास एडवाइस देने के लिए कुछ नहीं है क्या? और जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े पैसे वाले हैं, जिनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, वहां पर आप कहते हैं कि मैं एडवाइस दूंगा। क्या ये पैसे का चक्कर तो नहीं है कि आपको बड़ी फीस होती है आपकी? ठीक है, फीस आपकी बहुत बड़ी होती है, तो क्या वहां पर आपको बड़ी फीस मिलती है, आपको छोटे लोगों से ज़्यादा फीस मिलेगी नहीं, इसलिए ऐसा कहते हैं? आपके मन में बहुत सारी बातें, कहीं आप गलत ना सोच लें। आज मैं आपकी शंका का समाधान करूंगा। क्यों कहता हूं कि जो छोटा मोटा मकान है 10, 20, 30 लाख तक का, 100 गज का, 50 गज का, 40, 150 गज तक अपने आप बना लो मेरी वीडियो देखकर। अगर विशाल भवन बना रहे हैं, भगवान ने आपको खूब सारी माया, खूब पैसा दिया हुआ है, तो मेरी सेवाएं लें, मैं साइट पर आऊंगा, जहां भी बुलाएंगे आप, बिल्कुल बताता हूं। आज मैं आपको ये बताऊंगा ताकि आपके मन में ये ना रहे कि भारद्वाज जी आम आदमी के लिए, एक कॉमन मैन के लिए एडवाइस देना नहीं चाहते। ये देखिए टॉपिक, बड़े घर वालों को पर्सनल एडवाइस, व्यक्तिगत सलाह, छोटे घर वालों को वीडियो। हम कहते हैं वीडियो देखो, बनाओ। ऐसा क्यों? भेदभाव क्यों? इसमें कोई भेदभाव नहीं, बल्कि व्यवहारिकता है। ये सब का सब ना प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। प्रैक्टिकलिटी किसको समझते हैं कि जो चीज़ प्रैक्टिकल होता है, जो संभव होता है, वैसे ही करना चाहिए। आइए, क्या होता है कि बड़े घरों के अंदर जो बहुत बड़े बड़े घर बनते हैं, उन घरों के जो मालिक हैं, पहली बात तो उनके पास मेरी वीडियो देखने का इतना समय नहीं, वैसे ही बहुत बिजी हैं। दिन भर वो पैसा कमा रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, उनके पास फुर्सत ही नहीं है, बात करने की फुर्सत नहीं है। वीडियो कहाँ से देखेंगे? जब वीडियो नहीं देखेंगे तो अपना घर कैसे बना लेंगे? और अगर वीडियो देख भी लें तो उन्हें कितने वीडियो देखने पड़ेंगे? उन्हें एक नहीं देखना, उनको सैकड़ों नहीं देखने, उनको हजारों वीडियो देखने हैं। और पूरी की पूरी फैमिली, अगर घर में 10 लोग हैं, सब के सब लगे रहें हर टाइम 24 घंटे वीडियो देखने पर, तब जाकर के अपना मैंशन, अपनी विशाल कोठी, अपना विशाल भवन बनाएंगे। अट्टालिकाएं तभी बनेगी। क्यों? बताता हूं। आप देखिए, बड़े घरों में जो बड़े बड़े घर बनते हैं, उनमें क्या क्या बनता है, आप ध्यान से देखना। ये भावना मत लाना मेरे बारे में कि भारद्वाज जी मना करते हैं छोटे लोगों को बनाने के लिए, ऐसा नहीं है। देखिए, बड़े घरों में जिम बनता है, दूसरा बार बनाई जाती है शराब के लिए, छोटी सी जगह बनाई जाती है शराब पीने के लिए, लिफ्ट लगती है उसके अंदर, डुप्लेक्स डिजाइन बनते हैं, सीढ़ी में से सीढ़ी ऐसे गोल गई और ऊपर चली गई, और वो भी डिजाइनर। इंटरनल और एक्सटर्नल रियर कोर्ट और स्पाइरल चेयर स्टे लगती है, सीढ़ियां नौकरों के लिए, ड्राइवर के लिए, आगे के लिए, पीछे के लिए, सर्विस के लिए। जनरेटर रखा होता है ऊपर छत के ऊपर, उसको ठीक करने के लिए, सफाई करने कोई आएगा। लंबा चौड़ा सोरा लगा हुआ उनका, उसकी भी मेंटेनेंस होती है, धुलाई होती है, सफाई होती है। इसके बाद
3-4 तरह की किचन लगती है वहां पर, उनके बनती है। एक मेन किचन होती है, ड्राई किचन होती है, वेट किचन होती है, शो किचन होती है। पता है आपको? अरे 100-100 गज के तो भाई उनकी, जैसे 100-100 गज की तो उनकी किचन होती है बनी हुई। जितने में हमारा एक आम आदमी का पूरा घर बनता है उतने में तो उनका टॉयलेट बना होता है। और उस टॉयलेट के अंदर क्या क्या होता है? 20 चीजें होती हैं। इसमें जकोजी लगी है, गर्म पानी, ठंडा पानी, यहाँ का वहाँ का स्टीम, नहाने के कई बहुत सारे शॉवर, वहीं पर ड्राई लगा होता है, वहीं पर ये दुनिया भर की चीजें उसके अंदर होती हैं, ड्रेसर उसके अंदर होता है। आम आदमी के घर में कहाँ होता है? होम थिएटर होता है उनके घर में। देखते रहना एक तरीके से, आपके मन में जो आता है ना, भारद्वाज जी क्यों कहते हैं कि हाँ छोटा मोटा घर अपने आप बना लो, इसलिए कहता हूँ। सर्वेंट रूम नौकरों के लिए, 1 2 4 नौकर रहते हैं, विद फैमिली वहां पर रहते हैं। पालतू पशु होते हैं उनके पास, कुत्ते वुत्ते पाल लेते हैं वो लोग। और बड़ा घर होता है किसी का, गाय पालने का भी शौक है आजकल, गाय भैंस ही पाल लेते हैं अगर बड़ा घर होता है। फार्म हाउस किसी का होता है तो घोड़े पालते हैं लोग, ठीक। बड़े बड़े पोर्च होते हैं, लैंडस्केपिंग होती है, बड़ा जबरदस्त गार्डन बना होता है, ऐसे ऊपर नीचे डिजाइन और टीले बने हैं, पत्थर लगे हैं, वहाँ मूर्ति खड़ी है, उसके ऊपर ये खड़ा, उसके खड़ा है, बड़ा जबरदस्त आलीशान होते हैं फार्म हाउस उनके बनते हैं। बना देंगे वो अपने आप, बना लेंगे, बताओ मुझे? कुछ भी नहीं बना सकते वो, फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो 20 चीजें फंस जाती हैं आपस में आके। बड़ा लैंडस्केप गार्डन होता है, कहाँ से आएगा, कहाँ फव्वारे चलेंगे, कहाँ पे कौन से पेड़ लगे, कहाँ छाया, कहाँ छतरी, कहाँ पर सीटें लगेंगी, कहाँ बैठेंगे, कहाँ पर उनका जो है अपना रेस्ट करेंगे बैठ के। प्राइवेट स्विमिंग पूल होता है, बड़ा सारा स्विमिंग पूल, राजा महाराजाओं की तरह, छत पे भी बनाते हैं बहुत बार। फाउंटेन लगते हैं सजावट के लिए, वाटर फीचर लगते हैं, पानी ऊपर से गिर रहा है, नीचे से लाइटें आ रही हैं, वहाँ पे डांस कर रही हैं लाइटें, वहाँ पे गाने चल रहे हैं, वहाँ पर संगीत चल रहा है, रात के टाइम में नज़ारा कुछ और होता है उनका 5 स्टार वाला। 2 से 3 4 5 6 गाड़ियों की पार्किंग चाहिए होती है। एक बहुत बड़ी गाड़ी जो कम चलती है, एक उससे दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, मैडम की गाड़ी, मेम साहब की, बच्चे की गाड़ी, छोटी बिटिया की गाड़ी, बड़ी बिटिया की गाड़ी, बेटे की गाड़ी, उसकी गाड़ी, लाइन लगी होती है। 12 13 गाड़ी देखी मैंने घर में खड़ी हुए लोगों के दिल्ली में, अब नाम नहीं बताऊंगा मैं अच्छा नहीं रहता। सिक्योरिटी केबिन गार्ड, एक ये गार्ड रूम, एक वो गार्ड रूम, एक यहाँ का गार्ड, एक वहाँ का गार्ड रूम है, बैठे वहाँ पर गार्ड बैठे हैं, ड्यूटी आ रही है उनकी एक के बाद एक गेट खोलने के लिए और एक नोट करने के लिए, ठीक है, कैमरे के लिए, ये सब होते हैं। समझ रहे हैं आप? अगर आप बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े हैं, तो ये सब चीज़ें आप सेट नहीं कर सकते, फंस जाओगे बहुत बुरी तरह से, क्योंकि एक चीज़ दूसरी चीज़ में जाके उलझ जाती है। कहाँ तक पानी होगा, कहाँ फायर होगी, फाउंटेन कौन सा होगा, फॉल कौन सा होगा, नौकर कहाँ रहेंगे, कुत्ते कहाँ पलेंगे, ये सब चीज़ें आप कैसे डिसाइड कर लोगे? बहुत मुश्किल है। कम से कम 1500 से 2000 वीडियो आपको देखनी पड़ेंगे तब जाके बना पाएंगे। अभी आगे चलते हैं, यहाँ कोई कहानी खत्म थोड़ा हो गई, यहाँ मामला खत्म नहीं हुआ भाई, अभी तो चल रहा है। कहते ना अभी तो पार्टी शुरू हुई है। लो और देखो, ये भी पार्टी है। अंदर की खास सुविधा होती है, होम थिएटर बनता है जहाँ बैठ के वो लोग जो है पिक्चर देखते हैं, मैच देखते हैं। जिम रूम बनता है, लिफ्ट 3-4 मंजिल की बनती है, बार एरिया बनता है, लाइब्रेरी बनती है अलग से उनकी, पाउडर रूम बनता है मेहमान के लिए, छोटा वाला टॉयलेट एक बनता है, किसी किसी घर में 2 भी बनते हैं, 3 भी बनते हैं। स्टाफ और सर्विस एरिया बनता है, कहाँ पर उनके कपड़े धुलेंगे, कहाँ पर प्रेस करेंगे, कहाँ पर स्टीम करेंगे, कहाँ पर सुखाएंगे, कहाँ पर वो करेंगे, ये सारा काम होता है। सर्वेंट क्वार्टर बनते हैं, ड्राइवर कहाँ पर रहेंगे, ये होता है इनका। एक अलग से एंट्री होती है स्टाफ के लिए, साहब लोग इस गेट से आते हैं, यहाँ से आते हैं, जो आपका स्टाफ है वो इधर से आता है, उनका गेट अलग है, वो सामने से नहीं आ सकते। सामने तो साहब लोग बैठे होते हैं ना, छतरी लगी होती है, चेयर लगी होती है, बैठे होते हैं, पूल वूल होता है सामने। उसके बाद स्टोर रूम होता है बड़ा सारा, कोल्ड स्टोरेज, सामान को संभालने के लिए उनके घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देख रहे हैं आप क्या क्या होता है ऐसा मालूम तो होगा आपको, ठीक है, लेकिन फिर से बता रहा हूँ, कुछ शौक होते हैं उनके। डॉग हाउस होता है, पेट जोन होता है, जहाँ पर पालतू पशु पालते हैं वो लोग। मिनी फॉर्म या अस्तबल भी होता है, छोटा फॉर्म भी होता है इसके अंदर। इंडोर गेम जोन होता है, अंदर की जो घर के अंदर जो गेमें खेलते हैं, गेम खेलने के लिए बड़े बड़े हॉल होते हैं, किसी के बेसमेंट में, किसी छत के बड़ा सारा हॉल होता है। वहाँ पर क्या होता है, पूल टेबल है, टीटी है, ये है वो है, सब लगे होते हैं सारे शौक पूरे करते हैं। रूफ टॉप पार्टी एरिया, एक छत के ऊपर एक बहुत बड़ा गार्डन बना होता है, जहाँ पर पार्टी करते हैं, बर्थडे पार्टी है, कुछ भी है, ड्रिंक नहीं करना उनको, नॉन वेज खाना है, आज पार्टी होगी, ढोल बजेंगे, ये होगा वो होगा, वो भी करते हैं, शौक पूरे करते हैं। टेरेस गार्डन बनता है, छत के ऊपर भी एक गार्डन बढ़िया सा बन जाता है।
वेरी कॉस्टली शो पीसीस, बड़े महंगे महंगे 10-10, 20-20, 50-50 लाख के शो पीस उनके पास होते हैं। कोई पत्थर का होता है, कोई ब्रास का होता है, कोई गोल्डन होता है, सिल्वर होता है, तरह तरह के डांसर हैं, लोटस है, ये है वो है, दुनिया भर का उनका ड्राइंग रूम देखेंगे, एक एक शो पीस उनका जो है 10-10, 20-20 लाख का होता है। फर्नीचर अगर आप देखेंगे तो फर्नीचर भी उनका बहुत ही कीमती होता है। ठीक, अब इनसे अगर हम कहेंगे कि भाई अपना घर अपने आप बनाओ, बना लेंगे? ये नहीं बना सकते। और क्यों बना? इनको तो भगवान ने पैसा दिया ना, सर्विस ले सकते हैं आराम से। इसके बाद टेक्नोलॉजी, स्मार्ट होम सिस्टम होता है, रिमोट से सब कुछ चल रहा है। घर में एंटर होते सब कुछ खुल गया, लाइट जल गई, वो चल गया, सेंट्रल एसी चल गया, सीसीटीवी कंट्रोल रूम होता है पूरा, ऑटोमेटेड लाइटिंग होती है, सोलर सिस्टम होता है, ये सब उनके घर में लगे होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे घर होते हैं पूरे ऑटोमेटिक होते हैं। जैसे मालिक ने दरवाजा खोला अंदर, और जैसे सामने आया तो दरवाजा खुल गया, कोई और आएगा तो नहीं खुलेगा। उसके बाद अंदर गए, अंदर जाने के बाद में वो पूरा का पूरा देखा, एकदम लाइटें जली, जितनी लाइटें सेट कर रखी थी। लॉक खुल गया अपने आप, जैसे जैसे मालिक जा रहा वहीं पर हो रहा है, दरवाजे को हाथ लगाया, लॉक खुल गया। किसी और का वहां पर प्रवेश निषेध होता है, कोई और जा नहीं सकता। अब ये देखिए, इतने जटिल लेआउट में सैकड़ों बारीकियों का ध्यान रखना बहुत पड़ता है। ऐसे प्रोजेक्ट में व्यक्तिगत परामर्श अनिवार्य हो जाता है। आपको जो है ऐसा घर अगर बना रहे हैं तो आप अपने आप इतनी सारी की सारी कॉम्प्लिकेशन को आप कभी भी सोल्व नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूं, अगर बड़ा विशाल घर बना रहे हैं, विशाल बिल्डिंग बना रहे हैं, बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं आप, तो आप मेरी सेवा, यस उनसे फीस मिलती है, अच्छी फीस लेता हूं मैं, बढ़िया फीस लेता हूं, फीस में कमी नहीं। और ये जो होते हैं बनाने वाले, जिनको भगवान ने बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े महल दिए होते हैं, फार्म हाउस दिए होते हैं, पैसा दिया होता है, इनके जो कंसल्टेंट होते हैं वो भी बहुत सारे होते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 तो इनके पास में कंसल्टेंट होते हैं। इंडियन भी होता है, साथ में जर्मनी का भी होता है, एक यूएस का होता है, यूके का होता है। अच्छी खासी वहां पर पूरी फौज होती है जो इस घर को बना रही होती है। कंस्ट्रक्शन के अंदर जाए, कितने भी उनके पास में इंजीनियर होते लगे होते हैं, काम करते हैं वहां पर, पूरी की पूरी टीम काम करती है। तो क्या है, ठीक है, अच्छी बात है, ये जरिया है, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। जिसको भगवान ने दिया है उसके जरिए उसने जो है 10, 20, 50, 100 लोगों को साथ में आगे रोजी रोटी दे दी, इनको रोजगार दे दिया। और ऐसे लोगों को जो है ये चाहते हैं कि सर हमें क्वालिटी चाहिए, भारद्वाज जी हमें क्वालिटी चाहिए, हम क्वालिटी में बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हम पैसा नहीं बचाएंगे वास्तु का, जो आपकी फीस बनती है बिल्कुल देंगे, लाएंगे, आपको हवाई जहाज का किराया भी देंगे, आपको 5 स्टार में ठहराएंगे भी, ये सारी सुविधाएं देते हैं हमें ये। और सब देने के बाद में क्वालिटी कैसी उम्मीद करते हैं, 100%, 0 एरर, एक इतनी सी भी इसके अंदर गलती नहीं होनी चाहिए। कोई वास्तु कंसल्टेंट अगर आके वहां पर उंगली उठा दे कि भारद्वाज ने गलत बनाया है, तो वो आपको बताएं चैलेंज बन जाता है। वैसे किसी में हिम्मत कहाँ होती है, आनंद भारद्वाज ने कोई घर बनाया, किसी नक्शे को फाइनल किया, बनाया है, तो आसान नहीं है किसी के लिए भी टोक देना। और आ जाती है बात इसकी छोटे घर की, जिसके लिए मुझसे कहा तो छोटे घर में क्या बनेगा। एक छोटा घर होता है, उसमें क्या बनता है, एक तो उसके अंदर बनता है बेडरूम, एक बने या 2 बने, राइट, बेडरूम बन जाता है। एक बन गया उसके अंदर ड्राइंग रूम, एक बन गया उसके अंदर पूजा रूम, ठीक है, या सीढ़ी बन गई। उसके बाद में बेडरूम बन गया, ड्राइंग रूम बन गया, पूजा बन गई, सीढ़ी बन गई, किचन बन गई, ये 5 चीजें बनती हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है ये, इनको तो आप जो है मेरी वीडियो देख के आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल है। आप ये मान के चलिए, एवरेज इंडिया में एक दिन में कम से कम 10 से 15 लाख मकान बनने शुरू होते हैं पूरे भारत में। और एक कंसल्टेंट कितने लोगों को एडवाइस करेगा, ये भी सोच लेना। और दूसरी बात ये होती है कि जब वो सब कुछ हमने बता दिया वीडियो में, इतनी हजारों वीडियो बना दी, करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, और उसके बाद अगर मैं बैठ के आपको समझा रहा हूं तो फायदा क्या हुआ। मैं चाहता हूं, मैंने आपको ज्ञान दिया, आपको मैंने, भगवान ने आपको बुद्धि दी हुई है, समय आपके पास है, एक एक वीडियो को देखो, ध्यान से देख कर बनाओ, और भगवान कभी वो दिन लाए कि आपकी भी कोठी, बहुत बड़ा फार्म हाउस आपका बने 10, 20, 50, 100 करोड़ रुपए का। बिल्कुल सेवाएं दूंगा आपको, क्योंकि उस समय पर आप ये सब कुछ बनाएंगे जो एक छोटे मोटे घरों में नहीं बनता। मुझे लगता है आपके मन में जो आपने विचार आया था कि भारद्वाज जी मना करते हैं कि छोटे मोटे घरों में एडवाइस नहीं करता, शायद आपको उसका सलूशन मिला, जवाब मिला। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा वीडियो। आज मैंने अपनी आलोचना भी डाली है, तारीफ तो डालता हूँ, आज आलोचना भी डाली है कि लोग मुझे इस तरह से आलोचना भी करते हैं, तो उनको जवाब मिल जाना चाहिए, उनको पता चल जाना चाहिए कि इसमें जो है ये प्रैक्टिकल है या सिर्फ दिखावा।
अच्छा लगा वीडियो तो एक लाइक बनता है, सोशल मीडिया पर फैलाना, बताना कि भारद्वाज जी इस वजह से जो है बड़ी बड़ी कोठियों के लिए, बड़े बड़े घरों के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए, फैक्ट्री के लिए, शोरूम के लिए, बिजनेस के लिए एडवाइस करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होती है। साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करता हूँ, परसों मिलूंगा इसी समय इसी जगह पर, नया टॉपिक लेकर आऊँगा, उस टॉपिक को लेकर आऊँगा जिसकी खोज हो रही है, ढूंढ रहे हैं लोग बड़ी शिद्दत से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।